कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI ने चालू कपास सीजन 2020-21 के लिए अपना नवीनतम अनुमान 1.50 लाख गांठ घटाकर 358.50 लाख गांठ कपास उत्पादन कर दिया है। CAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सीजन के दौरान देश के खपत अनुमानों को उसी स्तर पर बनाए रखा गया है जो पिछले महीने के 330 लाख गांठ के अनुमान के बराबर है। इस साल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के बावजूद दालों में जोरदार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। दालों की रमजान में जोरदार डिमांड और तंग सप्लाई की वजह से चना के भाव में उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कि रमजान पर दालों में अच्छी मांग देखने को मिलेगी। दरअसल तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड से दालों में अच्छी डिमांड से इनकी कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं नेफेड ने चने पर डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। जनवरी से अब तक चना करीब 18% महंगा हुआ है। पटना में खाद्य तेलों के भाव में इसका सप्ताह थोड़ी और तेजी आई है। हालांकि न्यूनतम भाव ही 5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा है। अधिकतम मूल्य पूर्व स्तर पर टिका हुआ है। खाद्य तेलों के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। अब तक सरसों तेल का भाव 140 रुपए से लेकर 165 रुपए प्रति लीटर के बीच था। अब न्यूनतम भाव 145 रुपए प्रति लीटर से हो गया है। हालांकि अधिकतम मूल्य 165 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। सिरसा जिले की मंडियों में सरसों की प्राइवेट खरीद शुरू हो गई है, जबकि सरकारी खरीद का मार्केट कमेटी कार्यालय में मुख्यालय से शेड्यूल नहीं पहुंचा है। प्राइवेट फर्में किसानों को सरसों का MSP से अधिक भाव दे रही है, इसीलिए किसान प्राइवेट एजेंसियों को सरसों बेचने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को वितरित चावल अब किसी भी प्रकार से वापस सरकारी एजेंसियों के गोदामों तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की जांच की जाएगी। इस जांच के बाद पुराने चावल का वापस PDS में आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। सरकारी एजेंसी चालू सीजन में किसानों से जो धान खरीदती है उसे चावल मिलों को देती है और मिलें धान से चावल बनाकर वापस एजेंसी को देती हैं। अधिकारी बताते हैं कि इस प्रक्रिया में मिलों द्वारा पुराने चावल की सप्लाई की संभावना बनी रहती है। रतलाम की महू रोड कृषि उपज मंडी में 610 क्विंटल सुरवती गेहूं आवक हो रही है। 2410 से लेकर 4315 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। इस सीजन में पहली बार सुरवती की आवक सर्वाधिक रही और भाव भी तेज रहे। प्याज का भाव फिर आसमान से जमीन पर आ गया है। बढ़ती कीमतों के कारण लोगों की आंखों में अक्सर आंसू लाने वाले प्याज की कीमत थोक मंडी में 15 रुपए किलो और फुटकर मंडी में 30 रुपए तक है। कारोबारी कहते हैं कि त्योहार नजदीक देख नासिक में चढ़े प्याज का रेट गिर चुका है। इसका लाभ आम जन को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इस साल मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की उपज संकट में है। सर्दी ने गेहूं की फसल का साथ जल्दी छोड़ दिया। यही कारण है कि इस बार प्रदेश के गेहूं उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। गेहूं की कटाई और गहाई की शुरुआती रुझान बताते हैं कि प्रदेश में गेहूं की पैदावार 15 से 20% कम रहती है। मौसम की बेरुखी से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले एक सप्ताह से आसमान में सुबह के वक्त कोहरा छाने से देर से लगी मसूर चना की फसल में कीड़ा लगने का खतरा बढ़ गया है। मौसम के लगातार बदलते रुख के कारण पके हुए फसलों की कटाई में भी परेशानी हो रही है। मौसम में अधिक नमी होने के लेट लगी फसल चना एवं मसूर की फसल में कीट लगने का खतरा बढ़ गया है। कृषि कानूनों को लेकर देश भर में जहां एक ओर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पंजाब से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दरअसल चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में पंजाब में धान की सरकारी खरीद उत्पादन के मुकाबले ज्यादा हो गई है।
मोदी सरकार की कैबिनेट जल्द ही जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाकर बंगाल के किसानों के दिल को जीतने की कोशिश करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जूट की एमएसपी को 6 से 7% तक बढ़ा सकती है। पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने 2019-20 सीजन के लिए जूट की एमएसपी को 3700 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। इससे किसानों को उनकी लागत पर 55.81% का मुनाफा होगा। बंगाल में जूट की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला लाल टमाटर अब किसानों की आर्थिक सेहत के लिए घाटे का सौदा बन गया है। मेहनत से उगाया गया टमाटर बाजारों और मंडी में कौड़ी के भाव बिक रहा है। ऐसे में किसान इसे मंडी तक ले जाने से परहेज कर रहे हैं। कीमत गिरने से हालात ये बन गए हैं कि लागत निकलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में किसान खेत में ही टमाटर को सड़ा रहे हैं। अलीगढ़ में कीमतों के शिखर पर रहा सब्जियों का राजा आलू अब लुढ़क कर सड़क पर आ गया है। नई फसल बाजार में आते ही सड़कों पर आलू की मंडियां सज गई हैं। अलीगढ़ में किसान थोक के भाव में ग्राहकों को सीधे आलू के बोरे मुहैया करा रहे हैं। पहले ही अपेक्षा कीमतें इतनी कम है कि ग्राहक भी नुकुर नहीं कर रहे हैं। होली के पर्व पर आलू की खपत अधिक होती है, इसके चलते भी आलू का स्टॉक किया जा रहा है। जनवरी में जो आलू 50 रुपए प्रति किलो के भाव में बिका था, उसकी कीमत अब 14 रुपए प्रति किलो रह गई है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3880 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 3960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 3500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 3700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें सोयाबीन ए, सोयाबीन बी, सोयाबीन सी, सोयाबीन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है सूप मेकर।